हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड बेसिक फंक्शन ऑफ सिनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब इस लेक्चर में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। और जो सिनेप्स होते हैं, सिनेप्स मतलब दो न्यूरॉन जो होते हैं, उसका जो बीच का जो मतलब पोर्शन होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं। तो सिनेप्स और जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनकी हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। देखो, इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। जनरल डिज़ाइन ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम किस तरह से होती है। मेजर लेवल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन, मतलब सीएनएस का क्या क्या फंक्शन होता है। सीएनएफ सिनेप्सिस, मतलब सिनेप्सिस किस तरह के होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, मतलब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन किस तरह से होते हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ये देखिए, जनरल डिज़ाइन ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम किस तरह से होती है, उसका मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सीएनएस न्यूरॉन्स बेसिक फंक्शनल यूनिट, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन्स जो है वो उसके बेसिक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सीएनएस में 80 टू 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब 80 से लेके 100 बिलियन न्यूरॉन्स एक सीएनएस सिस्टम में होते हैं। Incoming signal enters the neuron through synapses located on न्यूरल डेंड्राइटिस एंड सेल बॉडी, मतलब जो आने वाले सिग्नल है, ठीक है, वो न्यूरॉन में एंटर होते हैं। और किसके थ्रू होते हैं वो, सिनेप्सिस के थ्रू होते हैं। ठीक है, सिनेप्सिस जो होते हैं वो जो डेंड्राइट्स होते हैं उसके उसको मतलब जो अगला सिनेप्स है उससे अटैच होते हैं। उस मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन अटैच होते हैं। तो कैसे, एक जो पहला है न्यूरॉन उसका एक्सॉन और दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट, उसके बीच का गैप, तो वो जो एक दूसरे को अटैच होती है, ठीक है, वहाँ से सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। ये देखो, जनरल डिज़ाइन ऑफ नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या लिखा है। फ्रॉम इनपुट फाइबर 100s to 1000s ऑफ सिनेप्टिक कनेक्शंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन, मतलब इनपुट फाइबर के लिए मतलब 100 से लेके 1000 जो सिनेप्स होते हैं कनेक्शन, वो न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आउटपुट सिग्नल ट्रेवल्स विया सिंगल एक्सॉन लिविंग द न्यूरॉन, ठीक है, में ब्रांच टू अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल बॉडी। मतलब देखो, ये फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें क्या लिखा है, जो इनपुट फाइबर होता है वहाँ से सिनेप्सिस के कनेक्शन बनते हैं और वो अलग अलग मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं। ये दूसरा बॉक्स में क्या लिखा है, तो ये जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मतलब जो सिग्नल है वो ट्रांसफर होते हैं। ओके, मे ब्रांच टू अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल बॉडी। ठीक है, मतलब एक तरह से वो ब्रेन और जो बाहर की हमारी बॉडी है, स्किन वगैरह, उसके बीच का कॉन्टैक्ट होता है सीएनएस की वजह से, और ये जो नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से। सिनेप्सिस, ये थर्ड बॉक्स में क्या लिखा है, सिनेप्सिस सिग्नल नॉर्मली पास ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम एक्सॉन ऑफ प्रीसीडिंग न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ डेंड्राइट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ सब्सिक्वेंट न्यूरॉन। सिग्नल ट्रेवल्स इन डायरेक्शन टू परफॉर्म सिनेप्टिक नर्व फंक्शन, मतलब इसमें क्या लिखा है कि सिग्नल जो है वो सिनेप्सिस के थ्रू जो ट्रांसफर होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। जो पहला जो, ठीक है, जो मतलब पहले आने वाला जो न्यूरॉन है उसका एक्सॉन, ठीक है, उससे उस तक पहला सिग्नल पहुंचते हैं और उसके बाद फिर जो अगला न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट में सिग्नल जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो नर्वस फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म होता है। ये देखो, सेंसरी पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंसरी रिसेप्टर। अब देखो सेंसरी पार्ट कौन कौन से नर्वस सिस्टम के, activities of nervous system are initiated by sensory experience that excite sensory receptor। ठीक है, मतलब क्या होगा, सेंसरी पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम हम देखें, मतलब सेंसरी रिसेप्टर, मतलब जो सेंस होते हैं बॉडी से, जो सेंस होते हैं और वो फिर ब्रेन तक पहुंचते, तो वो कौन कौन से होते हैं। एक्टिवेशन ऑफ नर्वस सिस्टम आर इनिशिएटेड बाय सेंसरी एक्सपीरियंस दैट एक्साइट सेंसरी रिसेप्टर, मतलब जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं उससे सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। और कौन कौन से है, देखो सेंसरी रिसेप्टर कौन कौन से, तो विजुअल रिसेप्टर जो हम देखते हैं वो एक सेंसरी रिसेप्टर है। ऑडिटरी रिसेप्टर जो हम सुनते हैं वो एक सेंसरी रिसेप्टर है। टैक्टाइल रिसेप्टर मतलब टच, मतलब हमें जो सेंस होता है स्किन पे, तो उसे टैक्टाइल रिसेप्टर बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, देखो नीचे नीचे वाले बॉक्स में क्या लिखा है, कॉजेज रिएक्शन फ्रॉम ब्रेन और मेमोरीज ऑफ द एक्सपीरियंस कैन बी स्टोर्ड इन द ब्रेन एंड डिटरमाइन
बॉडीली रिएक्शन, मतलब ये जो सब जो सेंस और या फिर जो मतलब ये जो सब हम जो रिस्पॉन्स करते हैं वो सब आते हैं, ठीक है, और फिर वो ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन में उसका मतलब एक तरह से मेमोरी फॉर्म होती है, उसको स्टोर किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम में देखो दिखाया गया है सेंसरी रिसेप्टर सेल। सेंसरी रिसेप्टर सेल कौन कौन से वो दिखाया गया है, तो विजन की दिखाई है रॉड्स कोन्स। हेयरिंग मतलब जो हम सुनते हैं उसकी हेयर सेल दिखाई गई है। स्मेल जो हम स्मेल करते हैं उसकी मतलब वो सेल दिखाई गई है स्मेलिंग की। टेस्ट की जो टेस्ट बर्ड होते हैं मोस्टली उस टाइप के, तो टेस्ट की जो सेल है वो दिखाई गई है। टच की सेल मतलब टच जो हम करते हैं तो उसकी सेल्स दिखाए गए हैं। ये देखो सेंसरी पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंसरी रिसेप्टर, तो हम सेंसरी पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर ऑफ इंटर बॉडी सरफेस एंड फ्रॉम सम डीप स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे देख क्या लिखा है, जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, तो ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर ऑफ एंटायर बॉडी सरफेस, मतलब जो हम सेंस करते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिसेप्टर एंटायर बॉडी से कलेक्ट करती है, और बहुत सारे डीप स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में वहाँ से भी कलेक्ट करती है। फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मतलब सीएनएस में, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बाद मल्टीपल सेंसरी एरिया में जाती है। ऑल लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रेटिकुलर सब्सिक्वेंट ऑफ मेडुला पॉन्स एंड मेसेनफेलोना, सेरेबेलम, थैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो यहाँ पर भी हमें सेंसरी रिसेप्टर मतलब दिखाई देते हैं। मोटार पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इफेक्टर्स, मतलब अब हम सेंसरी पार्ट देखा, अभी मोटार पार्ट देखेंगे इफेक्टर क्या होता है वो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंचुअल रोल ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल बॉडीली एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा जो मेन मतलब फंक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का वो क्या है, कंट्रोल बॉडीली एक्टिविटीज़, मतलब हमारे जो बॉडी में जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करना इसका मेन फंक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल थ्रू आउट द बॉडी, मतलब जो हम स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्शन करते हैं पूरे बॉडी में, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, वो एक है। मतलब स्केलेटल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे मसल्स, तो वो एक फंक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन इंटरनल ऑर्गन, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वहाँ पे जो स्मूथ मसल है उनका कॉन्ट्रैक्शन। सिक्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल सब्सटेंस बाय बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल सब्सटेंस, मतलब जैसे कि जो एक्टिव केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसका सिक्रेशन वो मतलब एक्सोक्राइन के भी थ्रू होता है और एंडोक्राइन के भी थ्रू होता है। तो वो जो होता है वो एक्टिव केमिकल का जो सिक्रेशन वो भी मतलब एक तरह से मोटार पार्ट है, ठीक है। और लास्ट बॉक्स में क्या लिखा है, मसल एंड ग्लैंड्स इफेक्टर्स परफॉर्म द फंक्शन डिक्टेटेड बाय नर्व सिग्नल, मतलब जो नर्व सिग्नल बोलते हैं उस तरह से मसल और ग्लैंड्स का भी मतलब फंक्शन कैरी होता है, उसी तरह से मसल और ग्लैंड्स मतलब फंक्शन करते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, मोटार पार्ट के अंदर आते हैं। मोटार पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, देखो अब हमें देखना है मोटार पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन कौन से, ठीक है, इफेक्टर्स। पैरेलल टू द दिस एक्सिस इज द controlling smooth muscle glands and other internal body system, मतलब ये जो स्मूथ मसल होती है स्मूथ मसल ग्लैंड, तो उसका मतलब उसकी भी मतलब एक तरह से नर्व सिस्टम से इफेक्ट होते हैं। स्केलेटल मोटार नर्व एक्सिस ऑफ द नर्व सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उसका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है वो। मोटार पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमें मोटार पार्ट देखना है, ठीक है। स्केलेटल मसल कैन बी कंट्रोल फ्रॉम मेनी लेवल ऑफ द सीएनएस, मतलब जो स्केलेटल मसल होते हैं वो कंट्रोल किससे होते हैं, सीएनएस के बहुत सारे लेवल से कंट्रोल होते हैं। लोअर रीजन ऑटोमेटिक इंस्टेंटेनियस मसल रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलाई, मतलब जो लोअर रीजन होता है वो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक इंस्टेंटेनियस मसल रिस्पॉन्स होता है टू सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक है। और हायर रीजन होता है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मसल मूवमेंट कंट्रोल बाय
थ्रू प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये एक तरह से मतलब इफेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्साइट्स द माइंड, channel into proper integrated and motor region of brain to cause desired response। ओके, तो इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये देखिए रिफ्लेक्स थेरी है वो, रिफ्लेक्सेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स मोटर बिहेवियर और मूवमेंट्स। ठीक है, एक तरह से मतलब रिफ्लेक्स थेरी है वो, एक तरह से मतलब हमें अच्छा एग्जाम्पल है किसका, तो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन का, मतलब जितना रैपिडली वो सब मूवमेंट होता है, तो एक काफ़ी मतलब अच्छा एग्जांपल है प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है उसका। अभी देखो, रोल ऑफ सिनेप्सिस इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, मतलब सिनेप्स जो होते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे, उसका रोल ये हम देखेंगे। देखो सिनेप्स, ठीक है, जंक्शन पॉइंट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट, मतलब सिनेप्स जो है वो क्या है, वो एक तरह से जंक्शन पॉइंट है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का। ठीक है, डिटरमाइन द डायरेक्शन दैट द नर्व सिग्नल विल स्प्रेड थ्रू द नर्वस सिस्टम। लेकिन सिनेप्स जो होते हैं वो भी एक तरह से जो मतलब सिग्नल होता है उसकी डायरेक्शन तय करते हैं, मतलब ये सिग्नल कहाँ से कहाँ जाएगा ये सिनेप्स डिसाइड करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स विथ ईज और डिफ़िकल्ट, मतलब अगर जो मतलब सिग्नल है तो उसका ट्रांसमिशन आराम से करना है या थोड़ा डिफिकल्टी से करना है, किस तरह से होना है, ये सब को डिसाइड करते हैं वो सब सिनेप्स डिसाइड करते हैं। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बस आप समझ लेना ठीक से। ओके, अब स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मेमोरी। ठीक है, अब किस तरह से मेमोरी फॉर्म होती है वो हम देखते हैं। एक्चुअली आपको एक बता दूँ, एक फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि जो मेमोरी का फॉर्मेशन होता है, मेमोरी जो स्टोर होती है तो वो भी सिनेप्स में ही होती है। मतलब अगर कोई चीज़ आप याद करने की कोशिश कर रहे हो तो वो दो न्यूरॉन के बीच जो सिनेप्स होता है वहाँ पे वो चीज़ स्टोर होती है, तो इस तरह से मेमोरी का फॉर्मेशन होता है। तो यही पे लिखा है, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का पार्ट, मोस्ट स्टोरेज ऑकर, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। बेसल रीजन ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये वहाँ पर भी मतलब एक तरह से यहाँ पे ऐसा लिखा है फर्स्ट बॉक्स में कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। और वो जो स्टोरेज होती है वो किसका, मतलब वो कौन स्टोरेज कौन करता है, तो सिनेप्स करता है। तो क्या वो क्या है, फंक्शन ऑफ दिस सिनेप्सिस, वो सिनेप्सिस का ही फंक्शन है। और लास्ट बॉक्स में क्या लिखा है देखो, ईच टाइम सर्टन टाइप ऑफ सेंसरी सिग्नल पास थ्रू सीक्वेंस ऑफ सिनेप्सिस, मतलब हर टाइम जो कोई टाइप के सिग्नल्स जो पास होते हैं सिनेप्स के थ्रू, दे बिकम मोर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द सेम टाइप ऑफ सिग्नल द नेक्स्ट टाइम। मतलब अगर एक सिग्नल कोई मतलब एक सिग्नल अगर बहुत सारे सिनेप्स के थ्रू पास हो रहा है और उसी टाइप का सिग्नल बार बार अगर पास होने लगा तो वो मतलब बहुत मतलब कैपेबल होता है, बहुत मतलब ईजी होता है अगली बार उसी टाइप का सिग्नल कैरी करने में, वो सिनेप्स और न्यूरॉन को बहुत इजी होता है। तो उसको फैसिलिटेशन बोलते हैं। फैसिलिटेशन मतलब एक तरह से उसमें मतलब वो मतलब यूज टू हो जाना उस तरह से। तो इसलिए बोलते हैं कि मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो रिवीजन बार बार करो, क्योंकि जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो वो सिनेप्स काफ़ी फिक्स ऐसे डेवलप हो जाएंगे और वो काफ़ी मतलब डीपली ऐसे ब्रेन में वो पूरा स्टोर रहता है, मेमोरी स्टोर रहती है, तो एग्जाम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न है, जैसे मेमोरी का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम में देखो दिखाया गया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का है, हिप्पोकैम्पस का है, थैलेमस का है। ठीक है, आगे देखते हैं मेजर लेवल ऑफ सीएनएस फंक्शन। अब मेजर लेवल ऑफ सीएनएस फंक्शन क्या है, न्यूरोनल सर्किट इन कॉर्ड। ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है, मतलब आदमी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिखा है, उसके नीचे देखो क्या लिखा है, स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट फॉर सिग्नल फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, जो बाहर से जो सिग्नल आते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे सेंड करती है, ब्रेन की तरफ सेंड करती है। और उस तरह से ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं मोटर सिग्नल, वो बाहर मतलब बाहर की बॉडी में सेंड करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करती है। ठीक है, अब देखो
अब CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमें फंक्शन देखना है, ठीक है। अब दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लोअर ब्रेन और सब कॉर्टिकल, इसका क्या फंक्शन है, और हायर ब्रेन और कॉर्टिकल इसका क्या फंक्शन है। तो ये दो टाइप दिए गए, ठीक है। हम फर्स्ट टाइप देखेंगे, मोस्ट ऑफ दी सबकॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ बॉडी आर कंट्रोल, मतलब बहुत सारे सबकॉन्शियस एक्टिविटीज होती है बॉडी की, वो कंट्रोल होती है, ठीक है। मेडुला एंड पॉन्स सबकॉन्शियस कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। मतलब इसमें क्या होता है, तो जो मेडुला होता है और पॉन्स होता है, ठीक है, मेडुला और पॉन्स वो सबकॉन्शियस कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। जो मेडुला और पॉन्स होता है, ठीक है, तो उनका भी कंट्रोल कौन करता है, आर्टेरियल प्रेशर एंड रेस्पिरेशन को करता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ इक्विलिब्रियम, फीडिंग रिफ्लेक्सेस एंड इमोशनल पैटर्न। मतलब तो कंट्रोल इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना, ठीक है, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, इमोशनल पैटर्न उनको कंट्रोल करने का काम लोअर ब्रेन और सब कॉर्टिकल करता है, ठीक है। मेडुला एंड पॉज सबकॉन्शियस कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो हायर ब्रेन और कॉर्टिकल क्या करता है वो एक बार देखो। दी कॉर्टेक्स नेवर फंक्शंस अलोन बट ऑलवेज इन एसोसिएशन विद द लोअर सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब जो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, वो क्या फंक्शन करता है, ऑलवेज इन एसोसिएशन विथ लोअर सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। वो लोअर सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम से एसोसिएशन में काम करता है कॉर्टेक्स। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, विदाउट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स द फंक्शन ऑफ लोअर ब्रेन सेंटर आर ऑफ्टन इम्प्रिसियस। मतलब वो इम्पॉसिबल एक तरह से कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सिवा फंक्शन करना लोअर ब्रेन का, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। लो अब ये देखो CNS सिनेप्सिस, ओके, CNS सिनेप्सिस हम देखेंगे। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन CNS in the form of nerve action potential through succession of neurons one after another is called the nerve impulse। मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको उसका ट्रांसमिशन होता है कहाँ पे, CNS में, इन द फॉर्म ऑफ नर्व एक्शन। वो नर्व एक्शन में होता है थ्रू सक्सेशन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के थ्रू होता है फ्रॉम वन अनदर, उसको क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्सेस बोलते हैं। आगे देखो टाइप ऑफ सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस के कौन से टाइप है वो हम देखेंगे, ठीक है। केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। मोस्ट सिनेप्सिस यूज फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन इन CNS ऑफ ह्यूमन बींग, उसको केमिकल सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा जो सिनेप्स होते हैं वहाँ पे CNS के थ्रू जो होते हैं वो केमिकल सिनेप्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन सिक्रेट्स एट नर्व एंडिंग सिनेप्स केमिकल सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट सब्सटेंस एक्ट ऑन रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ अ नेक्स्ट न्यूरॉन टू एक्साइट इनहिबिट और मॉडिफाई इट सेंसिटिविटी। मतलब क्या होता है, जो केमिकल सिनेप्स जो आते हैं, ठीक है, तो वो मतलब मोस्टली वो नर्व एंडिंग पे आते हैं, ठीक है। और वो केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं, उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। वो क्या करते हैं, एक्ट ऑन रिसेप्टर, वो जो रिसेप्टर होते हैं प्रोटीन के वहाँ पे एक्ट होते हैं, ठीक है। और वहाँ से क्या मतलब आगे क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक्साइट होना है, इनहिबिट होना है, मॉडिफाई होना है, वो सब आगे इन्फॉर्मेशन उस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसफर होती है। अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से है, देखो जो लास्ट बॉक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे बताया गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से है। फर्स्ट है एसिटाइल कोलिन, सेकंड है नोरेपाइनफ्रिन, इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, ठीक है। लास्ट लाइन में लिखा है हिस्टामाइन, फिर काफ़ी फेवरेट हमारा गाबा, फिर ग्लाइसिन, सेरोटोनिन और ग्लूटामेट, ठीक है। वो सब क्या है, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर है। अब टाइप ऑफ सिनेप्सिस, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। अब सिनेप्सिस कौन कौन से होते हैं वो हम देखें, केमिकल भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस देखो क्या लिखा है, द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय क्लस्टर ऑफ आयन चैनल, उसको बोलते हैं गैप जंक्शन, ठीक है। अलो फ्री मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम द
इंटीरियर ऑफ वन सेल टू द इंटीरियर ऑफ द नेक्स्ट सेल। मतलब देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में द साइटोप्लाज्म होता है एडजेसेंट सेल का, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, बाय क्लस्टर ऑफ आयन चैनल, वो आयन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो और वो क्या करता है, अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ वन सेल टू द इंटीरियर ऑफ नेक्स्ट सेल, मतलब वो इंटीरियर ऑफ वन सेल से इंटीरियर ऑफ नेक्स्ट सेल में मतलब ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, गैप जंक्शन के थ्रू। और नेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है नीचे वाले, मोस्ट सिनेप्स इन ब्रेन आर केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स में को एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट इन द सीएनएस। मतलब जो मोस्ट ऑफ ब्रेन में सिनेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकल होते हैं और इलेक्ट्रिकल होते हैं। और जो केमिकल सिनेप्स होते हैं वो सीएनएस में मतलब ज़्यादा मात्रा में केमिकल सिनेप्स होते हैं और ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं सीएनएस में, ठीक है। टाइप ऑफ सिनेप्सिस केमिकल एंड, देखो वे क्या है, वन वे कंडक्शन ऑफ केमिकल सिनेप्स। अब केमिकल सिनेप्स का वन वे कंडक्शन कैसा होता है वो हम देखेंगे। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स हाईली डिजायरेबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्वस सिस्टम सिग्नल। मतलब एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक हाईली डिजायरेबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्वस सिस्टम सिग्नल। मतलब नर्वस सिस्टम इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि उसका एक कैरेक्टर है, एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वन वे कंडक्शन। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक न्यूरॉन से वो सिग्नल आ रहा है और फिर वो रिवर्स हो गया और फिर रिटर्न चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा, वो वन वे ही जाएगा। मतलब आया तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए पॉइंट लिखा है फर्स्ट पॉइंट, वो क्या, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स हाईली डिजायरेबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्वस सिस्टम सिग्नल। मतलब सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए नर्वस सिस्टम क्यों इतनी रिलायबल है, उसमें क्यों डिजायरेबल है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि उसमें वन वे कंडक्शन होता है, ठीक है, ऐसा रिवर्स वगैरह नहीं होता सिग्नल। फ्रॉम न्यूरॉन दैट सीक्रेट न्यूरोट्रांसमीटर presynaptic neuron on which the transmitter act, postsynaptic neuron। मतलब फ्रॉम न्यूरॉन दैट सीक्रेट न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब जो एक न्यूरॉन होता है, जो एक न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, वो सीक्रेट क्या करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर करता है, और उसमें पूरी सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। वहाँ से फिर सिग्नल आता है और वो कहा जाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, अलाउ सिग्नल टू बी डायरेक्टेड टॉवर्ड स्पेसिफिक गोल। मतलब इस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल है वो जो उसको जहाँ पे पहुँचना है, उसका जो स्पेसिफिक गोल है वहीं पे उसको डायरेक्ट किया जाता है, वही डायरेक्शन से उसे भेजा जाता है। ये देखो फिजियोलॉजिक एनाटॉमी ऑफ सिनेप्स। अब सिनेप्स की हम मतलब एनाटॉमी क्या होती है, थोड़ी स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। देखो मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सोमा क्या है, मेन बॉडी ऑफ न्यूरॉन की जो मेन बॉडी है उसे सोमा बोलते हैं। फिर सिग्नल एक्सॉन क्या होते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम सोमा इनटू पेरिफेरल नर्व दैट लीव्स द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो सिंगल एक्सॉन होता है वो क्या करता है, वो पेरिफेरल नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को उससे मतलब दूर सिग्नल लेने के लिए एक्सॉन होता है। और थर्ड है डेंड्राइट्स, ग्रेट नंबर ऑफ ब्रांचिंग प्रोजेक्शन ऑफ सोमा extend as much as 1 millimeter into surrounding area of cord। मतलब क्या होता है, देखो जो डेंड्राइट्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ग्रेट नंबर ऑफ ब्रांचिंग प्रोजेक्शन ऑफ सोमा एक्सटेंड एज मच एज 1 millimeter into surrounding area of cord। डेंड्राइट्स तो आपको पता है, डेंड्राइट क्या होते हैं, तो जो मतलब जो सेल बॉडी होती है वहाँ से ऐसे जो निकलते हैं, जहाँ से मतलब सिग्नल रिसीव किया जाता है उसे डेंड्राइट्स बोल जाते हैं। तो ये डेंड्राइट्स के बारे में क्या लिखा है, ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचिंग प्रोजेक्शन, वो बहुत सारे नंबर में होते हैं, इसलिए ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचिंग प्रोजेक्शन ऑफ सोमा एक्सटेंड एज मच एज 1 millimeter into सराउंडिंग एरिया ऑफ द कॉर्ड।
मतलब वो 1 मिलीमीटर के रेडियस में फैले होते हैं, ठीक है। ये हो गए मेजर पार्ट्स ऑफ, मतलब एक तरह से न्यूरॉन्स के हम मेजर पार्ट्स यहाँ की बात कर रहे हैं। और आगे क्या है, फिजियोलॉजिक एनाटॉमी ऑफ सिनेप्स। अब उसकी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होती है वो हम देखेंगे। देखो प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स क्या होते हैं, तो स्मॉल राउंड और ओवल knop, टर्मिनल knop, बट बटन्स एंड फिट और सिनेप्टिक knop, ठीक है। इस तरह से स्मॉल राउंड होते हैं, ठीक है। लाइज ऑन सरफेस ऑफ डेंड्राइट्स 80 to 95% एंड सम ऑफ द मोटर न्यूरॉन 5 to 20%। एक्साइटरी सिक्रेट अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट एक्साइट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। ये जो एक्साइटेटरी होते हैं वो क्या कहते हैं, सीक्रेट न्यूरोट्रांसमीटर दैट एक्साइट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब देखो सिग्नल जो होते हैं ना वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं, ठीक है। सिग्नल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, स्मॉल राउंड और ओवल knop, टर्मिनल knop, बटन एंड फिट और सिनेप्टिक knop। सिनेप्टिक knop जो होते हैं इसका मतलब बोला गया है वो कैसे होते हैं, वो स्मॉल राउंड उसका होता है, ओवल knop होता है, ठीक है। सेकंड देखो पॉइंट, लाइज ऑन द सरफेस ऑफ डेंड्राइट्स 80 to 95%, ठीक है। एंड सोमा ऑफ द मोटर न्यूरॉन 5 to 20%। मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वो जो वो कहाँ पे रहते हैं, तो लाइज ऑन सरफेस ऑफ डेंड्राइट, वो डेंड्राइट के ऊपर रहते हैं, ठीक है। 80 to 95% डेंड्राइट के ऊपर रहते हैं। एंड सोमा ऑफ मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन का सोमा कितना होता है, सोमा मोटर न्यूरॉन में मतलब जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 5 to 20%, ठीक है। एक्साइटरी सीक्रेट न्यूरो ट्रांसमीटर दैट एक्साइट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। मतलब वो क्या एक्साइटर जो होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर दैट एक्साइट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को मतलब ट्रांसमिट करते हैं। फिर आगे क्या है, इनहिबिटरी सीक्रेट न्यूरो ट्रांसमीटर दैट इनहिबिट्स द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब जो इनहिबिटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूरो ट्रांसमीटर वो जो सीक्रेट करते हैं वो जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं, क्या, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। एक्साइट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मतलब एक तरह से यहाँ पे समझो कि एक्साइटरी और इनहिबिटरी जो दो तरह के सिनेप्स होते हैं। तो एक्साइटरी क्या करते हैं, जो अगला न्यूरॉन है उसे एक्साइट करते हैं, ठीक है। और जो इनहिबिटर होते हैं वो जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसे इनहिबिट करते हैं। ये देखो ट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल रोल ऑफ कैल्शियम। अब यहाँ पे जो ट्रांसमीटर जो होते हैं वेसिकल्स वो रिलीज होते हैं कहाँ से, फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से। तो वहाँ पे कैल्शियम का क्या रोल है वो हम देखेंगे। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। मतलब वहाँ पे जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा नंबर में क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। वेन एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं, ठीक है। तो वो एक्शन पोटेंशियल जब होता है वो डिपोलराइज, वहाँ तब क्या होता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है उससे कैल्शियम चैनल ओपन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कैल्शियम आयन फ्लो इनटू टर्मिनल, ठीक है। कैल्शियम आयन का फ्लो होता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द टर्मिनल इनटू सिनेप्टिक क्लिप इज डायरेक्टली रिलीज टू द नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस दैट एंटर, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ट्रांसमिशन होता है। अब ये देखो ट्रांसमीटर एक्शन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स फंक्शन ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। मतलब यहाँ पे आप रिसेप्टर प्रोटीन किस तरह से काम करते हैं वो देखते हैं। रिसेप्टर एक्टिवेशन कंट्रोल दी ओपनिंग ऑफ आयन चैनल इन द पोस्ट सिनेप्टिक सेल आइदर। मतलब पोस्ट सिनेप्टिक सेल में किस तरह से एक्टिवेशन होता है, किस तरह से ओपनिंग होती है, वहाँ पे एक्चुअली रिसेप्टर रहते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर, ठीक है। तो वो किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर को मतलब कैच करते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है,
by getting ion channel directly and allow passage of specified type of ions through the membrane. ओके मतलब जो आयन चैनल होते हैं वो डायरेक्टली आते हैं एंड अलोइंग पैसेज ऑफ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ आयंस थ्रू द मेम्ब्रेन एंड वो क्या करते हैं अलो पैसेज ऑफ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ आयंस थ्रू मेम्ब्रेन मतलब वो स्पेसिफाइड टाइप ऑफ आयंस मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होते हैं, ठीक है, तो उस तरह से। और सेकंड है बाय एक्टिवेटिंग अ सेकंड मैसेंजर, मतलब जो सेकंड मैसेंजर होते हैं वो क्या होते हैं बाय एक्टिवेटिंग अ सेकंड मैसेंजर दैट इज नॉट एन आयन चैनल बट अ molecule that protrude into the cell cytoplasm activating one or more substance inside the postsynaptic neuron। मतलब एक्टिवेशन ऑफ मतलब इस तरह से सेकेंडरी मैसेंजर्स जो होते हैं वो दैट इज नॉट एन आयन चैनल, वहाँ पे आयन चैनल नहीं होता बट अ मॉलिक्यूल दैट प्रोट्रूड इनटू द सेल, वो प्रोट्रूड जो होते हैं सेल में साइटोप्लाज्म में वो एक्टिवेटिंग वन और मोर सब्सटेंस इनसाइड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं। फिर देखो आगे क्या है आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर, मतलब आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर कैसे तो वो देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स दैट डायरेक्टली गेट आयन चैनल, मतलब जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं वो डायरेक्टली कहा क्या होते हैं गेट आयन चैनल में जाते हैं, उसको आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स एक्ट थ्रू सेकंड मैसेंजर सिस्टम, मतलब ये दो रिसेप्टर दो तरह के आइनोट्रॉपिक और मेटाबॉलिक। आइनोट्रॉपिक में क्या है जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिसेप्टर दैट डायरेक्टली गेट आयन चैनल, मतलब डायरेक्टली कहा जाते हैं आयन चैनल में जाते हैं, ठीक है। और जो मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर होते हैं वो एक्ट थ्रू सेकंड मैसेंजर सिस्टम, वो कहाँ पे जाते हैं वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम पे एक्ट होते हैं। आयन चैनल देखो कटाइन चैनल और अनाइन चैनल, इस तरह से आयन चैनल दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब देखो आयन चैनल क्या है अलाउ एन आयन टू पास व्हेन ओपन सम टाइम अलाउ के और सी ए, ठीक है। और अनाइन चैनल देखो अलाउ सी एल आयंस टू पास एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ अदर अनायन, ठीक है। मतलब जो कटाइन चैनल में क्या आते हैं जो Na प्लस होते हैं आयन पास व्हेन ओपन समटाइम्स हेलो के, मतलब वो जब कटाइन चैनल मोस्टली दो टाइप के चैनल है ना, तो जब कटाइन चैनल ओपन होते तो वो क्या करते अलाउ Na प्लस आयन टू पास, मतलब जब कटाइन चैनल ओपन होंगे तब वो Na प्लस आयन को अलाउ करेंगे पास होने के लिए। और सब टाइम अलाउ के प्लस और Ca, मतलब पोटेशियम और कैल्शियम को भी वो अलाउ करते हैं। पर यह अनायन में देख क्या लिखा है अलाउ Cl माइनस आयन टू पास एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ अदर अनायंस, मतलब Cl को मोस्टली जो अनायन है वो Cl को मतलब Cl आयंस को अलाउ करते हैं पास होने के लिए। और बाकी जो मोस्टली एक दो कुछ उसको छोड़ के Cl को छोड़ के क्लोरीन को छोड़ के जो बाकी अनायन है उनको भी वो अलाउ करते हैं। अब कटाइन चैनल में देखो सेकंड पॉइंट क्या है लाइन विथ निगेटिव चार्जेस, लाइन विथ निगेटिव चार्जेस दोज दैट कंडक्ट Na ion which attract the positively charged Na ion into the channel when channel diameter increase larger than hydrated Na ion। मतलब क्या लिखा है ये जो कटाइन चैनल है वो एक तरह से मतलब उसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में वो किससे लाइन होते हैं निगेटिव चार्ज से लाइन होते हैं दोज दैट कंडक्ट Na प्लस आयन, मतलब और ये जो लाइन विथ निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और वो जो होते हैं वो क्या करते हैं दोज दैट कंडक्ट Na आयंस, मतलब वो Na आयंस को कंडक्ट करते हैं विच अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज Na आयंस इनटू द चैनल व्हेन चैनल डायमीटर इंक्रीज
लार्ज देन हाइड्रेटेड Na और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, रिपेल Cl+Cl- आयन एंड अदर अनाइंस। मतलब एक तरह से कटायन, यहाँ पे 2 पॉइंट में यही लिखा है नॉर्मली, आपको साफ आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि जो कटायन चैनल है वो Na+ को ही अट्रैक्ट करते हैं और Cl- को रिपेल करते हैं। और अनायन में देखो क्या लिखा है, अनायन चैनल when channel diameter become large, Cl ions pass into the channel to the opposite side, block Na, K and Ca cation because hydrated ions are too large। मतलब यहाँ पे बोला गया है एक तरह से, जब चैनल डायमीटर जब बड़ा होता है तब Cl आयन पास इनटू द चैनल, वो तब Cl आयंस पास होते हैं चैनल से अपोजिट साइड, ब्लॉक्स Na, K एंड Ca cation बिकम बिकॉज हाइड्रेटेड आयन आर टू लार्ज। वो क्या करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं। और ये अनाइन चैनल ब्लॉक किसको करते हैं, Na+ को, K+ को एंड Ca+ को। कटाइंस को मतलब मोस्टली ब्लॉक करते हैं क्योंकि ये जो आयन्स है वो हाइड्रेटेड आयन, मतलब एक तरह से वाटर में जब ये कटाइन जाते हैं तो वो हाइड्रेटेड आयन जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, टू लार्ज। अब ये देखो सेकंड मैसेंजर सिस्टम इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब हम सेकंड मैसेंजर सिस्टम देखते हैं कौन कौन सी है। देखो जी प्रोटीन को सेकंड मैसेंजर बोला जाता है, ठीक है। G protein, a membrane receptor G protein, the inactive G protein complex is free in cytosol and consists of guanosine diphosphate GDP plus three component. Alpha is the activator protein of G protein. Beta and gamma are attached to the alpha component, ठीक है। As long as the G protein complex is bound to GDP, it remain inactive। देखो मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, मैं आपको बताता हूँ। जी प्रोटीन होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर जी प्रोटीन। मतलब जो जी प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर जी प्रोटीन है, ठीक है। द इनएक्टिव जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज फ्री इन साइटोसोल। जो इनएक्टिव जी प्रोटीन होता है वो फ्री होता है कैसे, किससे, साइटोसोल से। एंड कंसिस्ट ऑफ ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, वो जीडीपी से बना होता है। प्लस थ्री कंपोनेंट्स, अल्फा इज द एक्टिवेटर प्रोटीन ऑफ जी प्रोटीन, बीटा एंड गैमा आर अटैच्ड टू द अल्फा कंपोनेंट। एज लॉन्ग एज जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज बाउंड टू जीडीपी, इट रिमेन इनएक्टिव, ठीक है। इस तरह से मतलब जी प्रोटीन के बारे में बताया गया है। देखो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। व्हेन द रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब जब रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर फॉलोइंग अ नर्व इम्पल्स, द रिसेप्टर अंडरगोज अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज एक्सपोजिंग अ बाइंडिंग साइट फॉर जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू प्रोटीन और रिसेप्टर दैट प्रोट्रूड into interior of cell, okay, or permit a subunit to release GDP, simultaneously bind GTP while separating from B and Y protein of complex. The separated alpha GTP complex is free to move within the cytoplasm of cell and perform one or more several functions depending on the specific characteristic of each type of neuron. है एक्साइटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर इन द
पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब एक्साइटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो हम देखेंगे, ठीक है। द डिफरेंट molecular and membrane mechanism used by the different receptor to cause excitation or inhibition include the following। देखो excitation और inhibition कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे। excitation opening of sodium channel to allow large number of positive electrical charge to flow to the interior of post synaptic cell, ठीक है। depressed conduction through chlorine or potassium channel or both, various changes in the internal membrane of postsynaptic neuron to excite cell activity। और ये देखो इनहिबिटरी ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन चैनल थ्रू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन, इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन आउट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। और एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर एंजाइम्स, एक्साइटरी और इनहिबिटरी में होते हैं। अब यहाँ पे हम रुकते हैं, ठीक है। जो अगला अगला जो लेक्चर है उसमें हम आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।